दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रेम यहाँ पर राही के पास जाता है और राही अपनी नई लिपस्टिक को चेक कर रही होती है और तभी प्रेम के गाल पर किस हो जाता है, जिससे कि राही यहाँ पर प्रेम को बोल रही होती है कि प्रेम तुम अभी कुछ बोल रहे थे। तो प्रेम बताता है कि मैं बोल रहा था कि मैं अन्नू की रसोई में चल रहा हूँ और कहता है कि तुम साथ चलोगी क्या। तो तभी वहाँ पर राही भी बोलते हुए नजर आती है कि नहीं प्रेम। तो प्रेम यहाँ पर बोलता है कि मुझे लगा था कि अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया हो तो शायद तुम हो सकता है कि वहाँ चलो। बच्चे अपनी माँ से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते, तुम्हें चलना चाहिए। तो राही यहाँ पर बोलती है कि मुझे किंजल भाभी से भी मिलना था तो मुझे वहाँ जाना है। तो प्रेम बोलता है कि तुम बहाने बनाना बंद करो और मुझे पता है कि तुम्हें जो है वो मम्मी से भी बात करनी है। तो प्रेम बोलता है कि राही आज का दिन जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है ना, सब कुछ अच्छा हो रहा है। बस मैं अब चाहता हूँ कि माँ और आर्यन के बीच की दूरियां भी खत्म हो जाएं। इसके बाद यहाँ पर प्रेम और राही दोनों थू कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर अचानक से आर्यन आ जाता है और आर्यन बोलने लगता है कि मैंने सोचा था कि मैं अगर आप लोगों के रूम में आऊंगा तो तुम लोगों का रोमांस देखकर मैं ऑकवर्ड फील करूंगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तभी वहाँ पर आर्यन जो है वो बोलते हुए नजर आता है कि ये सब कुछ छोड़ो भाई, मुझे ना आपका परफ्यूम चाहिए। इसके बाद यहाँ पर प्रेम जो है वो अपना परफ्यूम आर्यन के लिए लेकर आता है और आर्यन बोलता है कि ठीक है, मैं इसे यूज करके आपको वापस कर दूंगा। तो प्रेम बोलता है कि क्यों वापस क्यों करना है, तुम अपने पास रख सकते हो। और प्रेम बोलता है कि अगर तुम्हें शर्ट जैकेट कुछ और चाहिए हो वह भी तुम ले सकते हो और जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा है, तो तुम कभी भी आकर कुछ भी यहाँ से ले जा सकते हो। इसके बाद यहाँ पर प्रेम जो है वो अपना एक जैकेट लाकर आर्यन को दे देता है और वो बोल रहा होता है कि तुम इसे पहनकर दिखाओ, तुम इसमें अच्छे लगोगे। और तभी यहाँ पर आर्यन जो है वो प्रेम की जैकेट पहन लेता है और राही यहाँ पर आर्यन की तारीफ करते हुए नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा जो है वो मंदिर में होती है और किंजल के नाम की पूजा करवा रही होती है। तो तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो राघव के बारे में सोचती है और तभी वो सोच रही होती है कि मुझे पता है राघव जी ने केस वापस क्यों लिया, मैं उनका एहसान जो है वो जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी और आज वह जेल से बाहर आ जाएंगे तो मैं चाहती हूँ कि वह अपनी जिंदगी जो है वो सम्मान से जिए और कुछ ऐसा कीजिएगा कि सब लोग उनका सम्मान करने लग जाएं। और उन्होंने जो है वो बहुत कुछ सहा है, अब उनकी और उनकी माँ की जिंदगी खुशियों से भर दीजिएगा। इसी बीच यहाँ पर हवा से अनुपमा पर फूल बरसते हैं और अनुपमा इसे संकेत के रूप में लेती है और वह मूर्ति है और तभी वह राघव को देख लेती है। तो अनुपमा यहाँ पर राघव के नए लुक को देखकर हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें मोतीबा और अनिल को दिखाया जाता है, जहाँ पर मोतीबा यहाँ पर अनिल से कहती है कि राघव ने केस वापस लिया है और वह सोचती है कि शायद राघव को लगा होगा कि वह कोठारी परिवार से नहीं लड़ पाएगा। तो अनिल यहाँ पर कहते हुए नजर आता है कि इसकी असली वजह जो है वो अनुपमा और शाह परिवार है। तो मोतीबा कहती है कि राघव अनुपमा की हर बात मानता है। अनिल यहाँ पर बताता है कि राघव जो है वो जेल से रिहा होने वाला है, लेकिन राही को इस सच्चाई के बारे में पता नहीं है। तो मोतीबा कहती है कि राही को कितना बताना है वह अच्छे से जानती है। दूसरी तरफ यहाँ पर राघव जो है वो मंदिर में अनुपमा से मिलता है और वह पूछता है कि वह कैसे लग रहा है। तो अनुपमा मैडम भी यहाँ पर उसकी तारीफ करते हुए नजर आती है और राघव कहता है कि मैंने उस कैद और उस कैदी राघव को पीछे छोड़ दिया है, आज मैं इस नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूँ और इसी बदलाव के यह पहला कदम है। तो अनुपमा यहाँ पर उसकी बातों से खुश होकर कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप पूरे दिल से नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। राघव यहाँ पर भगवान को उससे नई राह दिखाने के लिए धन्यवाद कहता है और वह अनुपमा से कहता है कि इस जानवर को इंसान बनाने के लिए धन्यवाद, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, सच्चा दोस्त बनने के लिए आपका धन्यवाद। तो अनुपमा कहती है कि जो आपने मेरे लिए किया है उसके मुकाबले मैंने कुछ भी नहीं किया है। और फिर यहाँ पर अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि वैसे भी दोस्ती में नो सॉरी और नो थैंक यू। तो ये बात देखकर यहाँ पर दोनों के दोनों मुस्कुराने लगते हैं। अनुपमा यहाँ पर राघव से कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि कान्हा जी की कृपा से आपको बहुत जल्द ही बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो अनुपमा यहाँ पर राघव को प्रसाद देती है और उसको इस नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देती है। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रेम और आर्यन साथ में जा
रहे होते हैं और प्रेम यहाँ पर आर्यन से कहता है कि वह उससे कुछ भी शेयर कर सकता है। आर्यन यहाँ पर बताता है कि वह प्यार में है, तो प्रेम ये बात सुनकर चौंक जाता है और ये सुनकर बेहद ज़्यादा खुश होता है और वह आर्यन से पूछता है कि वह किससे प्यार करता है। तो आर्यन यहाँ पर माही का नाम लेता है और ये जानकर प्रेम जो है वो चौंक जाता है। तो प्रेम यहाँ पर पूछता है कि क्या माही भी आर्यन से प्यार करती है। तो आर्यन कहता है कि इसका तो पता नहीं, लेकिन कभी कभी इंसान की बातें और उसका हाव भाव हमें बहुत कुछ बता देता है। तो तभी यहाँ पर प्रेम जो है उसे सलाह देता है कि प्यार में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आर्यन यहाँ पर बताता है कि माही जो है वो अक्सर प्रेम की बातें करती है और प्रेम उसे समझाता है कि किसी पर प्यार थोपना नहीं चाहिए, लेकिन वह खुद अपने और माही की सगाई की बात छुपा लेता है। तो प्रेम यहाँ पर आर्यन से कहता है कि उसे जल्द से जल्द अपने दिल की बात जो है वो माही को बता देनी चाहिए। आर्यन यहाँ पर सहमति देता है और खुश होता है कि उसे परिवार और प्यार दोनों मिल जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर राही जो है वो किंजल से मिलती है और उसे समझाती है कि उसे ज़्यादा सोचने के बजाय आगे बढ़ना चाहिए। तो किंजल यहाँ पर माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से राही को ससुराल में बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा। तो राही कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और वह चिंता ना करे। दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा और राघव को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा जो है वो राघव को अपने घर लेकर आ रही होती है और सोसाइटी के लोग उन दोनों को देखकर ताने कसते हैं। लेकिन अनुपमा यहाँ पर राघव से कहती है कि सिर ऊंचा करके चलो और किसी की बातों पर ध्यान मत दो। दूसरी तरफ यहाँ पर आर्यन और माही मिलते हैं और आर्यन यहाँ पर माही को अचानक प्रपोज कर देता है और आर्यन यहाँ पर माही को शादी के लिए प्रपोज करता है। तो माही सोच में पड़ जाती है और तभी उसके मन की आवाज आती है कि आर्यन भी प्रेम से कम नहीं है और वह भी कोठारी है। और ये सुनकर यहाँ पर माही जो है वो आर्यन के प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। तो आर्यन यहाँ पर माही को अंगूठी पहनाता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो दोनों यहाँ पर गले मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर माही जो है ना वो अंदर ही अंदर ठान लेती है कि अब वह प्रेम के करीब जा सकती है। तो इसी बीच यहाँ पर माही जो है वो आर्यन को बता देती है कि उसकी और प्रेम की जो है वो एक समय सगाई होने वाली थी और वह माही से पूछता है कि क्या वह अब भी प्रेम को पसंद करती है। तो माही कहती है कि प्रेम तो अब राही का पति है और वह अब प्रेम को उस नजर से नहीं देख सकती। तो आर्यन कहता है कि अब कोई भी उनकी शादी को नहीं रोक सकता। तो माही कहती है कि राही उनका साथ नहीं देगी, लेकिन आर्यन उसे भरोसा दिलाता है कि वह सब कुछ संभाल लेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर राही जो है वो अपने दिल की बात अंश से शेयर करती है और वह कहती है कि अब वह अनुपमा को माफ कर देना चाहती है और अनुपमा से आते ही वह उससे गले मिलेगी। तभी यहाँ पर अनुपमा जब घर आती है और राही अनुपमा को देखती है तो राही अनुपमा से गले मिलती है और उससे माफी मांगती है। दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। तो अंश ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। इसी बीच यहाँ पर राही जो है वो राघव को आते हुए देख लेती है और हैरान हो जाती है। तो राघव वहां आता है और अनुपमा राही को बताती है कि राघव अब से अनु की रसोई का कर्मचारी है। तो राही यह बात सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि आप फिर से वही गलती कर रही हैं, अब आपने इस क्रिमिनल को जॉब दे दी। अनुपमा यहाँ पर राही को समझाती है कि राघव जो है वो क्रिमिनल नहीं है और यह बात जो है वह अच्छे से जानती है। तो राही यहाँ पर गुस्से में कहती है कि अब मैं आपको कैसे समझाऊं, इसने भले ही अपने बीवी का खून नहीं किया, लेकिन उसे टॉर्चर तो किया था ना, उसे इतना टॉर्चर किया कि उसने देश ही छोड़ना पसंद किया। इसी बीच यहाँ पर राघव जो है वो अपनी सफाई देता है। तो लेकिन यहाँ पर राही उसे गुस्से में कहती है कि उसकी बातों पर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और राही कहती है कि आप कैसे भूल सकती हैं कि इसने मुझ पर अटैक किया था और ये जेल से बाहर कैसे आ गया। तो अनुपमा कहती है कि अनिल ने राघव की जमानत कराई है। तो अनुपमा यहाँ पर राही से अनुरोध करती है कि वह राघव को माफ कर दे और एक मौका दे। तो राघव ने जो कुछ किया है वह 20 साल जेल में रहने का ट्रॉमा था। तभी वहां पर अनुपमा जो है वो राही को समझाने की कोशिश करती है और उसे गुस्सा नहीं करने के लिए कहती है। तो राही यहाँ पर गुस्से में कहती है कि मैं क्यों समझूं, हमेशा सब कुछ आप ही करती हैं और आज भी आप ही कर रही हैं, तो आप जो है वो सही है और मैं गलत हूँ। यह कहकर राही यहाँ पर से जाने लगती है और तभी यहाँ पर अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि वह अपने माँ को गलत न समझे। तो राही कहती है कि मैं यहाँ सब कुछ ठीक करने के लिए आई थी और मैंने जो आपसे बदतमीजी से बात की थी
उसकी माफ़ी मांगने आई थी। मैं आपको गले लगाकर रोना चाहती थी। मैंने सोचा कि जैसे मैं आपको मिस कर रही थी वैसे ही आप भी मुझे मिस कर रही होंगी, लेकिन मैं गलत थी। अभी आपके लिए आपकी बेटी से ज़्यादा ज़रूरी बाकी चीज़ें हैं। तो राही कहती है कि बेटी शादी के बाद पराई नहीं होती है, लेकिन आप अपनी बेटी को धीरे धीरे पराई कर रही हो। ये सुनकर यहाँ पर अनुपमा जो है वो चौंक जाती है और राही यहाँ से जाने लगती है और जाते हुए राघव से कहती है कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। यह कहकर राही चली जाती है। तो अनुपमा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और दुखी होती है। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगले आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने को मिलेगा कि गोद भराई की रस्म में सोसाइटी अनुपमा और राघव के रिश्ते पर सवाल उठाती है। एक औरत का हार जो है वो चोरी हो जाता है और वह किंजल पर हार चुराने का इल्जाम लगाती है। अनुपमा किंजल का पक्ष लेती है और वह औरत जो है वो धमकी देती है कि अगर किंजल के पास जो है वो हार मिला तो वह उसे पुलिस को सौंप देगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अनुपमा और राघव की क्या लव स्टोरी चल सकती है आगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।